अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में आज फिर एक गमनाक खबर। और ख़बर ये है कि आज सुबह कोई 8:30 बजे के करीब बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा का रेलवे स्टेशन हौलनाक धमाके से गूंज उठा। एक खुदकुश बमबार ने टिकट बुकिंग वाली खिड़की के करीब धमाका कर दिया, अपने आप को उड़ा लिया। और इस धमाके के नतीजे में, इस दहशतगर्दी के नतीजे में रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों में से कम 25 लोग जाँ बहक हुए। और अब तक की इतलात के मुताबिक कोई 60 के करीब लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से बहुत सौ की हालत नाजुक है। ये धमाका इंतहाई शदीद और खौफनाक था, और एक कालादम तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है, और उन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दस्ता था जो बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ जा रहा था। यह धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कुछ वक्त पहले कोयटा के जो रेलवे स्टेशन है उस पर हुआ। धमाका हो गया, और धमाके के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, और सदर ममलकत, कायम मकाम सदर ममलकत यूसुफ रज़ा गिलानी से दीगर जो ऑनरेबल पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, सब की तरफ से इस धमाके की शदीद मज़म्मत की गई। और ये कहा गया कि पायदार अमन तक हम अपना एक्शन और कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात एक किए हुए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, अमन दुश्मनों के खिलाफ, और जो शर पसंद हैं उनके खिलाफ। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये हकीकत भी अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात की बाज़गश सुनाई देती है। दुख से कहना पड़ता है, अफसोस से कहना पड़ता है कि इन वाक़यात में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान की कीमती ज़िंदगियाँ जो हैं वो दहशतगर्दी की नज़र हो रही हैं। जवाब में दहशतगर्दों को भी मारा जा रहा है। फितना अल ख्वारिज हो या BLA हो या कोई भी दहशतगर्द तंजीम हो, उसके खिलाफ कड़ा और सख्त एक्शन किया जा रहा है। लेकिन हम बड़े दर्द के साथ और बड़ी तकलीफ के साथ ये हकीकत जो सी है इससे इनकार नहीं कर सकते कि दहशतगर्द मौका मिलने पर पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे। इस हकीकत को हम अगले लेवल के ऊपर देखें तो हमें दिखाई ये देता है कि मगरबी बॉर्डर के दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है, उसने जो आप कह लें कि एक तरजीहात तय की हैं अपनी, और जिस किस्म की उसकी कोताह अंदेश पॉलिसियाँ हैं, और जिस तरह से वो फितना अल ख्वारिज के सर पे हाथ रखे हुए है, और बलूचिस्तान से जो दहशतगर्द और शर पसंद फरार होकर अफगानिस्तान में जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन जिस तरह से होती है, उस वजह से ही पाकिस्तान के ये जो मगरबी इलाके हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट्स हैं, संगीन खतरात। ये हकीकत है और सबके सामने है। इसकी बात, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया भी इसको समझती है। दुनिया के जो बाखबर हल्के हैं सारी सूरत को जानते हैं और समझते हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, या हमारे मशरकी बॉर्डर के दूसरी तरफ इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो जो भी कर रही हैं उन्होंने ये करना है। वो कोई हिडन नहीं है, रॉ है या कोई भी है। हम उनको किसी भी तरह से उनके हवाले से, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे कोई उसके हवाले से बात करनी चाहिए। वो दुश्मन है तो दुश्मन ने अपनी कार्रवाई करनी ही करनी। हम खुद क्या कर रहे हैं अपनी बाउंड्री के अंदर, हम किस किस्म की हिकमत अमली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर हमें एक बहुत ही वसी और बड़ी गहरी मुशावरत की ज़रूरत है। वंस अगेन 2016 की तरह से हमें फिर से सोचने की ज़रूरत है कि कौन सा कोई नेशनल एक्शन प्लान जो सा है वो अप्लाई किया जाए, जिसमें कौमी क़यादत के तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं वो बैठे और एक ऐसी जामे हिकमत अमली तय करें कि जिसके नतीजे में ये जो अमन बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, और ये जो इन दो सूबों में उसके ऊपर स्ट्राइक्स आ रही हैं, इनको ख़त्म किया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। उनके जो शिकवे शिकायत हैं उनको दूर करना हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान के इदारों की ज़िम्मेदारी है। एक तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि इन इलाकों में डेवलपमेंट्स के काम किए जाएँ, एजुकेशन के लिए काम किया जाए, हेल्थ सेक्टर में काम किया जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए, लोगों के साथ इंटरएक्ट किया जाए।
ایون جو لوگ ناراض ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی جائے اور ان کو قومی ادارے میں لانے کی کوشش کی جائے. پہلا تو کام یہ ہونا چاہیے، اور اس پر جو کام ہو رہا ہے آلریڈی اس کو ذرا تھوڑا سپیڈی وے میں آگے بڑھایا جائے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو ان سے وہ یہ ہے کہ نظریاتی طور پر اور فکری طور پر ملک کے اندر جو ہے ایک اوپننیس جو ان سے اس کو لانے کی کوشش کی جائے. لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہونا چاہیے. بلوچستان کا پنجاب سے، پنجاب کا سندھ سے، سندھ کا کے پی سے، چاروں صوبوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرانے کے اقدامات کیے جانے چاہیے. اور تیسری اور آخری اور فائنل بات جو ان سے یہ ہے کہ ان تمام اقدامات کے باوجود جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں، جو پاکستان کی جو ریاستی رٹ ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل بھی رحم یا لچک یا جھجک یا ابہام یا کسی بھی سمجھوتے والی سوچ سے اوپر اٹھ کر دو ٹوک اقدامات کیے جائیں. ان کے خلاف بھی اور ان کے پشت پناہوں کے خلاف بھی، ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی، ان کے ٹھکانوں کے اوپر بھی. پاکستان کی مسلح افواج باصلاحیت ہیں، پیشہ ور ہیں، پوری طاقت رکھتی ہیں ایسے عناصر کو کچلنے کے لیے. پاکستان کی سیاسی قیادت کو اپنا سیاسی شعور اور اپنی جو ویژن اور ورتھ ہے اس کو اس لیول پر لے کر جانا چاہیے کہ پاکستانیوں کو پاکستان کے ساتھ کھڑا کریں. ہم سب مل کر اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کے، پولیس کے ساتھ مل کر ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کریں. اب اس کو ہر طرح سے ہر لیول کے اوپر ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کا وقار، پاکستان کی عزت، پاکستان کا عالمی کردار اور عالمی حیثیت اس بات کی متقاضی ہے کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا جو جن ہے اس کو نہ صرف بوتل میں بند کر دیا جائے بلکہ اس کو مسل ڈالا جائے. اگر ہم اس طرف سے مزید تاخیر کریں گے تو بہت بھاری نقصان اٹھا لیں گے. ان چیزوں کے اوپر ہمارے صاحبان اقتدار کو اور پالیسی ساز حلقوں کو بہت سنجیدگی سے اور بڑی گہرائی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ.